राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाली एक अति दुर्लभ फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे जो बहुत ही शुभ हाथ में बताई गई है, जिसे समुद्र शास्त्र में रेयर फॉर्मेशन माना गया है। और आप कई करोड़ों हाथ चेक जब करेंगे तब आपको किसी एक हाथ पर ये मिल सकती है। तो देखिए कैसे बनती है ये फॉर्मेशन हाथ में। सबसे पहले हम हाथ की 3 मुख्य रेखाओं को बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार से रहेगी। पहली जीवन रेखा चलते चलते आपको केतु पर मिलेगी। ये केतु क्षेत्र रहता है, यहाँ आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा का अंत होता हुआ आपको मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार से रहेगी। इसके साथ जो दूसरी लाइन रहेगी मुख्य रेखा, वह हमारे हाथ की मस्तिष्क रेखा रहेगी, जिसका उद्गम गुरु या मंगल से आपको मिल सकता है, लेकिन जो अंत मिलेगा वह आपको मंगल पर ही मिलेगा। इस प्रकार से बिल्कुल ये रेखा हल्का सा घुमाव लेगी और बिल्कुल सीधी ये आपको हाथ में दिखाई देगी। यहाँ इस प्रकार से अगर ये रेखा आती है तो जीवन में अनुशासन ऐसे लोगों के बहुत देखा जाता है। जो भी कार्य करेंगे उसकी जो रूपरेखा है पहले से ही तैयार करके रखेंगे, इधर उधर समय बर्बाद ये लोग नहीं करते। अब तीसरी रेखा को देखें तो देखिए तीसरी रेखा का जो स्पर्श है आपको गुरु से मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ दोनों रेखाओं में गैप कम बना है, लेकिन जब ये फॉर्मेशन किसी के हाथ में होगी तो उस समय आप पाएंगे ये गैप आपको बिल्कुल अच्छे से बनता हुआ मिलेगा, यानी दोनों रेखाओं में संतुलन रहेगा। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये इस रेखा में भी हल्का घुमाव मिलेगा। दोनों मुख्य रेखाएं जो हैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इनमें जो घुमाव की अक्सर बात की जाती है, जो संतुलन की बात की जाती है, वह आपको हल्का हल्का देखने को मिलेगा। इसमें चौथी जो मुख्य रेखा रहती है वह होती है भाग्य रेखा, जो हमारे हाथ में हमारे केतु क्षेत्र से ही निकलती है और इस प्रकार से बिल्कुल सीधी चलती हुई हमारे भाग्य पर्वत के नीचे जाकर हृदय रेखा पर ठहर जाती है। अब यहाँ से आप देखेंगे जो हमारा भाग्य रहता है या जिसे हम धन के लिए देखते हैं, तरक्की के लिए देखते हैं, इसका हृदय रेखा से जब भी संबंध बनता है तो जो भी हम जीवन में फैसले लेते हैं उन फैसलों पर या उन कार्यों पर हमारा जो भावनात्मक स्तर रहता है या भावनाओं की जो पकड़ रहती है वह मजबूत देखी जाती है। इस रेखा का मुख्य प्रभाव हृदय रेखा पर होना हमारे हृदय के विचारों का जो प्रभाव रहता है वह अधिक देखा जाता है। इसीलिए इस रेखा को लव मैरिज से जोड़कर भी देखा जाता है। अब देखिए इस फॉर्मेशन के बाद एक और रेखा बनती है जो चंद्र से प्रारंभ होती है और बुध पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस रेखा में भी घुमाव रहता है। इसे लाइन ऑफ इंट्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 रेखाएं एक्टिव हाथ में हो चुकी है। छठी जो रेखा बताई गई है वह हमारे हाथ में शनि वाले को बताया गया है, जो इस प्रकार से रहता है। बिल्कुल पतली रेखा से ये बना रहता है। 7वीं जो रेखा बताई गई है वह हमारे हाथ में शुक्र वाले बताया गया है, जो भी बिल्कुल पतली रेखा से रहता है। जो शनि फिंगर, ये जो शनि की फिंगर है ये यहाँ से शनि की सीमा प्रारंभ होती है, यहाँ से इसका उद्गम रहता है और सूर्य फिंगर के यहाँ तक इसका अंत देखा जाता है। ये अलग अलग प्रकार से हाथ में यहाँ बनता है, अलग अलग इसकी फॉर्मेशंस रहती हैं। और जब हम इस फॉर्मेशन को किसी हाथ में देखते हैं तो देखिए इस बले की जो यहाँ सरहद रहती है ये थोड़ी सी गुरु की तरफ आपको बढ़ी हुई मिलेगी।
क्योंकि गुरु के गुण भी इस जातक में बहुत अधिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 बले कंप्लीट हाथ में रहते हैं। इन 7 रेखाओं के बाद 8वीं जिस रेखा सिंबल का जिक्र किया गया है, गुरु पर्वत पर एक स्वतंत्र क्रॉस बना हो, ये गुरु पर्वत पर क्रॉस या यहाँ एक स्क्वायर साइन बना हो, चतुर्भुज जिसको कहते हैं। अब अगर इस प्रकार से किसी के हाथ में ये 8 रेखाएं एक्टिव हो रही हैं, एक साथ एक्टिव हो रही हैं, तो आप ये मान कर चले यह एक बहुत शुभ योग हाथ में बताती है। धन, तरक्की, पैसा, सम्मान, स्टेटस, जादुई शक्ति सब जातक के पास रहता है। कई उपाधियां ऐसे लोगों को इनके जीवन काल में मिलती हैं। ज्ञान की बात करें, योग की बात करें, भविष्य की बात करें, भविष्य वक्ता की बात करें, भूत भविष्य वर्तमान सब ऐसे जातक देखने वाले रहते हैं। यहाँ तक कि कहा जाए तो देखिए शास्त्रों के महापंडित भी ये लोग देखे जाते हैं, दिव्य दृष्टि से संपन्न होते हैं। जो भी घटनाएं होने वाली रहती हैं इन्हें आभास पहले से ही हो जाता है, अंतर्ज्ञानी रहते हैं। एक प्रकार से ये फॉर्मेशन जब आप देखेंगे किसी के हाथ में तो कोई भी आपको सन्यासी भी मिल सकता है, गृहस्थ में रहते हुए भी कोई व्यक्ति सन्यास के जैसे अगर जीवन जी रहा है उसके हाथ में भी ये मिल सकती है, किसी के भी हाथ में ये मिलेंगी। लेकिन इसके लिए कुछ गुण बताए गए हैं कि जब ऐसी रेखाएं किसी के हाथ में रहती हैं, सामान्य साधारण प्राणी वह नहीं रहता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कभी किसी के सामने ये लोग आते भी नहीं हैं, गुप्त पराई ये रहते हैं। इनकी जो शिक्षा रहती है, ज्ञान होता है, इनके अंदर जो गुण रहते हैं वह दिव्य रहते हैं, अदृश्य रहते हैं और ये किसी को जताते भी नहीं हैं, छुपाकर अपनी विद्याओं को रखने वाले रहते हैं। कई करोड़ों में किसी एक जातक के हाथ में ये बनती हैं और यहाँ तक कि कहा गया है इस फॉर्मेशन के लिए कि भगवान के साक्षात्कार करने वाले ये जातक देखे गए हैं। तो बहुत ही दुर्लभ फॉर्मेशन ये हाथ में। यहाँ आप अगर देखेंगे इस फॉर्मेशन को कंप्लीट अगर हाथ में देखते हैं आप, तो अगर हम एक एक रेखाओं पर अपनी नज़र डालें तो देखिए सबसे पहले इस हाथ में एक गुरु क्षेत्र पर करोस या चतुष्कोणाना आपकी तरक्की हो रही है, आपके जीवन में खुशहाली है, आपका गुरु पॉजिटिव है, आपको सपोर्ट कर रहा है, सम्मान है, पैसा है, परिवार है, सब यहाँ से ये एक सिंबल दे देता है। सेकंड पर अगर चलते हैं तो यहाँ हथेली के मध्य आप देखेंगे एक बड़ा सा चतुष्कोण इन रेखाओं से निर्मित हो रहा है, जो बहुत शुभ होता है। विद्या की दृष्टि से इसको बहुत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, ऐसे लोगों का जो ज्ञान रहता है साधारण नहीं देखा जाता, तो ये बहुत शुभ इनके हाथ में बना हुआ है। दिव्य दृष्टि रेखा, इंट्यूशन पावर रेखा, एक इसी रेखा के लिए समुद्र शास्त्र में इतना कुछ कहा गया है। अगर ये कंप्लीट बन जाती है, जातक बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, लोगों की भलाई करने वाला रहता है, अच्छा हीलर बनता है, किसी के भी दुखों का शमन करने वाला रहता है। साथ में अच्छी भाग्य रेखा है, मान सम्मान धन की प्राप्ति भी ये करवा देती है। तीनों मुख्य रेखाएं जिनमें हृदय रेखा है,
मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा है, तीनों में कम घुमाव होना। अक्सर गृहस्थी के लिए जब हम इन रेखाओं का जिक्र करते हैं तो इन रेखाओं में घुमाव होना जरूरी बताया गया है। घुमाव होता है तो परिवार के लिए, समाज के लिए ये लोग अपना जो दायित्व है वह अच्छे से निभा पाते हैं, अपने कर्तव्य अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब इन रेखाओं में घुमाव कम होता है और जब इनकी जो अंतिम सीमा है, जैसे जीवन रेखा को केतु पर रख दिया, केतु पर जीवन रेखा का जाना, ये जो वर्तमान समय में आप अक्सर पाम रीडर के मुख से सुनते हो कि विदेश जाएगा, बाहर जाएगा, ये जातक को अंतर्मुखी भी बनाता है, मोक्ष मार्ग पर भी लेकर जाता है। और जब ये सीधा होती है तो जो अपनत्व होता है, अब वह किसी परिवार के सदस्य के प्रति हो सकता है, संसार में किसी के प्रति हो सकता है, भगवान के प्रति भी हो सकता है। अब यहाँ जिसके प्रति होगा, अक्सर देखा गया है साधु संतों के हाथ में रेखाएं रहती हैं, भगवान के प्रति जो उनका समर्पण रहता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाता है, एकाग्रता देखी जाती है उसमें। तो यहाँ इसका अंत होना ये संकेत करता है कि जो जातक है वह भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। हृदय रेखा का गुरु से प्रारंभ होना, हल्का घुमाव होना, जीवन में जो उतार चढ़ाव है वह ना रहना, या किसी के प्रति, किसी संसारिक व्यक्ति के प्रति इन लोगों में भावनाएं अधिक नहीं होती। इस रेखा का यहाँ मंगल पर ही जाना, 4 बजे उठना है तो उठना ही है, और उस समय फिर अपना जो रूटीन है वह पर डे हमेशा एक जैसा रहना। इस रेखा में घुमाव जो अक्सर आप देखते हैं, जब ये ऊपर नीचे नहीं होती तो जीवन में एक स्टेबिलिटी ऐसे लोगों के देखी जाती है। इसके साथ ही पूर्ण शुक्र वलय बनना और शुक्र वलय का भी गुरु को स्पर्श करना, ये तीनों जो ग्रह रहते हैं यहाँ गुरु के गुणों को भी ग्रहण करेगा। शुक्र वलय है तो शुक्र के गुण तो रहेंगे। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों भक्ति के लिए देखे जाएंगे। व्यक्ति के अंदर इनका जो भी लक्ष्य रहेगा उसमें एकाग्रता, उसमें सफलता ये दिलाएगा। साथ में शनि वलय को अक्सर जो आप देखते हैं शनि कारकों में वृद्धि करता है। अब शनि वलय अगर स्वतंत्र रूप से अकेला ही हाथ में आता है तो ये भाग्य को कमज़ोर करने वाला रहता है। इसका एक गुण एकांकी भी जातक को बनाता है। अब यहाँ एकांकीपन आएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ लाइन ऑफ इंट्यूशन आया है, हाथ में भाग्य रेखा बनी है, शुक्र वलय बना है, गुरु की फिंगर पर क्रॉस बना है, तो ये सब मिलकर कहीं ना कहीं इनको इनके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में सहयोग करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।